हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट 32। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का और इसका पहला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा। तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी श्री कमलनाथ जो है ये कभी वित्त मंत्री नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। अगला प्रश्न है खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध है गोल्फ से। अगला प्रश्न है भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। तो केरल प्रदेश में बोली जाती है ऑप्शन नंबर ए मलयालम। अगला प्रश्न है 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन में किया जाएगा। तो इनका आयोजन किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस में। अगला प्रश्न है पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी केरल की। अगला प्रश्न है भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं। तो भारत के जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनके सर्वोच्च कमांडर हैं ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है। तो भारत के जो गृह मंत्री हैं वर्तमान में वो हैं ऑप्शन नंबर बी अमित शाह। अगला प्रश्न है अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और ये कहाँ पर है? ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था। तो ये था लोथल, ऑप्शन नंबर डी। दीपा करमारकर किस खेल से संबंधित हैं। तो ये हैं आपकी जिम्नास्टिक से संबंधित। अगला प्रश्न है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो असम जो है भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है साइंस का और इसका पहला क्वेश्चन है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। तो फीमर हड्डी जो होती है ये जांग में पाई जाती है और ये जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। कैसी हड्डी है? सबसे लंबी हड्डी। अगला प्रश्न है पत्तियां जो हैं के कारण हरी होती हैं। तो हरित लवक, ऑप्शन नंबर ए। हरित लवक के कारण जो है पत्तियां हरी होती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है या रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है। यह है आपका ऑप्शन नंबर सी हवा। अगला प्रश्न है मछलियाँ के द्वारा श्वसन करती हैं। जो मछलियाँ होती हैं ये गलफड़ों द्वारा या गिल्स द्वारा श्वसन करती हैं। अगला प्रश्न है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर बी CaOH2। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा। तो चंद्रमा पर होता है पृथ्वी का 1/6 भार। अगर एक व्यक्ति का भार यहाँ पे 60 है तो वहाँ पे जाके 1/6 यानी 10 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? भार में कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। लोहे का रासायनिक नाम क्या है। तो लोहे का रासायनिक नाम है Fe। अगला प्रश्न है समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व घटता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है
रबड़ की उत्पत्ति से होती है? तो रबड़ की उत्पत्ति होती है पेड़ों से। पेड़ों से हम रबड़ को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, कंपास की सुई सदैव दिशा दर्शाती है? तो कंपास की सुई सदैव दिखाती है दक्षिण दिशा को, जबकि इस बुक में दे रखा है उत्तर दिशा, जो कि एकदम गलत है। तो कंपास की सुई दिखाती है आपकी ऑप्शन नंबर बी दक्षिण दिशा को। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी हमारे ऑप्शन नंबर बी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, वॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो वॉक्साइड है ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम का अयस्क। अगला सेक्शन आपका है रीजनिंग का, और इसका पहला क्वेश्चन है, एक सीरीज दे रखी है, इनके बीच का गैप है 4, इनके बीच का गैप है 8, इनके बीच का गैप है 16। तो 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। 32 + 30 कितना होगा? 62। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये वाला क्वेश्चन भी दोबारा आ गया है। तो जैसे जैसे इसमें बोल रहा है वैसे वैसे हम करते चलते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए नीचे की ओर मुंह कर रखा है, ठीक है। वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत विपरीत मुड़ता है कितना? 135। तो 135 तो हम सीधा नहीं मुड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले 90 मोड़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक मुड़ गए 90 डिग्री। उसके बाद हमने 45 डिग्री और मोड़ लिया, यहाँ तक जाएंगे तो 90 और हो जाएगा, तो 45 और मुड़ गए। उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, अब घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप मुड़ता है, और कितना मुड़ता है? 180। तो 90 कहाँ तक होगा? यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ फिर 90 और मुड़ेंगे तो कितना होगा? 180। तो इस दिशा में अब उसका मुंह है। तो वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है? तो इस दिशा में मतलब यहाँ पे क्या होता है? पश्चिम। यहाँ पे एक तो होता है पश्चिम, यहाँ एक होता है दक्षिण। तो पश्चिम दक्षिण दिशा में उसका मुंह है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, ये वाला क्वेश्चन भी जो है रिपीट हुआ है। डॉटर को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसमें लास्ट के जो 3 अक्षर हैं वो शुरू में लिख दिए, तो यहाँ से भी लास्ट के 3 अक्षर शुरू में लिख दीजिए, UDE। तो UDE तो इसी में है केवल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी आप देख लीजिएगा। बाकी इसने क्या किया, आगे वाले जो थे उनको पीछे लिख दिया, DAUGH। आगे ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट है, और इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, खुद से करना। अगला प्रश्न है, टेम्परेरी को ये लिखा जाता है, एक्सक्यूज को ये लिखते हैं, तो एश्योर को क्या लिखेंगे? ये वाला क्वेश्चन भी क्या क्या है? रिपीट है। तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, तो 2 तक तो यहाँ तक तो ठीक है, OXX यहाँ तक तो ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं चौथे नंबर का। चौथे नंबर पे क्या है? यू, और यू को क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यू को लिखेंगे वी। तो बी इसमें है, और बी ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आप पीछे से पिछली वीडियो में देख सकते हैं, या फिर खुद से आप ट्राई करिए, आपका सॉल्यूशन जरूर आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। साइनिंग आउट।